नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि किसी जंग के अंदर अमेरिका एक छोटे से कंट्री को हरा नहीं पाएगा? लेकिन ये बात सच साबित हो रही है। ईरान, जिसे कोई दुनिया के पावरफुल मुल्कों में तो गिना नहीं जाता, ना ही पावरफुल मिलिट्री के मुल्कों में गिना जाता है, ना ही पावरफुल इकोनॉमी के मुल्कों में गिना जाता है, पर संभव इस देश ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे देखकर बड़े बड़े देश अपने दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा जो सहारा मिला है वो रूस और चीन को मिला है। चीन के माइंड में बहुत सारे डाउट थे कि अगर मैं ताइवान पे अटैक करता हूं तो मुझे किस किस्म के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, किस किस्म के विरोध का सामना करना पड़ेगा, किस किस्म के अमरीकी अस्त्रों शस्त्रों का सामना करना पड़ेगा ताइवान में, या किस किस्म के अमेरिका के किसी एयरक्राफ्ट कैरियर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ईरान की जंग में वो सारे डाउट दूर हो गए। जितने सो कॉल्ड थ्योरीज थी वो सारी थ्योरी मिट्टी में मिल गई कि अमेरिका के पास वो फायर पावर ही नहीं है जिसके द्वारा कि वो छोटे से देश को हरा सके। तो चाइना को तो हराने की बात ही छोड़ दो। आप सोचिए, अगर अमेरिका के कई विमान उड़ते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर्स उड़ के चाइना के अंदर अटैक करते हैं, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, अगर सपोज करो कि 20 विमान गए हैं, 20 फाइटर जेट गए हैं, उसमें 10 से 15 विमान तो वापस नहीं आएंगे। वो उधर ही खत्म हो जाएंगे, वो वापस नहीं आएंगे। और उसके बाद अमेरिका वहां से एयरक्राफ्ट कैरियर लेके भाग के चला जाएगा। लेकिन भागने से पहले पता लग रहा है कि हो सकता है कि उस एयरक्राफ्ट कैरियर के 4 टुकड़े हो जाएं। ये एक ट्रू पॉसिबिलिटी है। अब चाइना को पता लग गया कि अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है या उसकी वीकनेसेस है वो क्या है। और अब ताइवान पे अगर हमला करना है तो उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी ढंग से जितने भी नेटो के एलाइज हैं उनको भी पता लग गया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कि भाई ये तो गुब्बारा है। अमेरिका तो बुलबुला है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। और जो कहा जा रहा है कि इसके पास अनप्रेसिडेंटेड फायर पावर है, वो तो कहीं नजर नहीं आती। आप थोड़े बहुत हवाई बम डाल सकते हो, किसी को 2-4 इंस्टॉलेशन को बर्बाद कर दोगे आगे पीछे करके, उससे कोई मुल्क थोड़ी बर्बाद हो जाता है। ये उनको पता लग गया कि हम जिसके ऊपर रिलाई कर रहे थे सुरक्षा के लिए या रक्षा के लिए, वो तो खुद भगोड़ा है, अपने पूरे के पूरे जहाज लेके भाग गया। वो किसी की क्या रक्षा करेगा। और ये सारे यूरोप के और नेटो के देश हैरान हो रहे हैं कि भाई जिसने रक्षा करनी थी गल्फ देशों की, वहां मिलिट्री बेस बनाए थे, इंस्टॉलेशन थी, वो तो अपनी जान बचाता घूम रहा है। भाई वो हमारी रक्षा क्या करेगा। और मुझे लगता है कि अब यूरोप के देशों को खुद मिलकर फैसला करना चाहिए कि उनको अपनी रक्षा कैसे करनी है, ना कि ऐसे गुब्बारे के ऊपर डिपेंड करें जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, दूसरे की क्या करेगा। हॉर्मस की खाड़ी से शिप निकालना, पहले बोला कि हम एस्कॉर्ट करेंगे, हमारी नेवी एस्कॉर्ट करेगी। नेवी भाग गई उसकी, 2-2 हजार किलोमीटर दूर भाग गई, कहीं ईरान की मिसाइलें ना वहां पहुंच जाएं। अब्राहम लिंकन भी भाग गया, जेराल्ड फोर्ड भी भाग गया। जेराल्ड फोर्ड तो 3,000 किलोमीटर दूर रखा ताकि उस तक मिसाइलें ना पहुंचे। और अब कहता है कि हाथ जोड़ रहा है उसके सामने, भीख मांग रहा है। चाइना, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, भाई तुम आओ, मदद करो मेरी, हॉर्मस की खाड़ी को खुलवाओ। मतलब बड़ा साफ है कि हथियार डाल दिए ना इसने, हथियार डाल दिए इसने। और हथियार का डालना अपने आप में एक बड़ी घटना है कि मेरे बस की ईरान से लड़ना नहीं है, मेरे बस की हॉर्मुज की खाड़ी को खोलना नहीं है। अब तुम ही मदद करो तो करो, मैं तो कुछ नहीं कर सकता भाई, मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं ईरान को नहीं हरा सकता। ये एक ऐसा एडमिशन है कि जो बता रहा है कि ना तो वो ईरान को समझ पाया, ना ही वो ईरान का जो एक किस्म से कहा जाए तो जो रेजिलियंस था उसका, जो उसकी ताकत थी, उसको समझ पाया। ना ही अमेरिका इस बात को समझ पाया कि हॉर्मस की खाड़ी के
बंद होने से पूरी दुनिया के अंदर जो शॉक पैदा हुआ है, जो एनर्जी क्राइसिस पैदा हुआ है, वो क्या था। ना ही वो ये समझ पाया कि खार्ग आइलैंड पे मुझे हमला करके आखिरकार मिला क्या, और मेरा डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी हो गया। ये बात उसको अब थोड़ी लेट समझ आ रही है, लेकिन उसको लग रहा है, लेकिन बड़बोलापन जाता नहीं। और कल रात को भी जिसकी स्पीच आई, वो भी एक किस्म से देखा जाए तो बेवकूफ़ी भरी स्पीच थी कि ईरान का सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, वो अपना सरेंडर कर देगा, वो एक कागजी शेर है, पेपर टाइगर है, हमने नेवी एयरफोर्स पूरी की पूरी बर्बाद कर दी है। सब कुछ अगर आपने बर्बाद कर दिया उसको, तो आपकी नेवी क्यों नहीं है हॉर्मुज़ के अंदर? फिर बाकियों को क्यों बुला रहे हो? अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो गया तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? वापस जाओ ना फिर। क्या आपने रजीम चेंज किया? नहीं। क्या ईरान की जनता सड़कों पे आई? नहीं। क्या आप अपने आदमी को वहां पर बिठा पाए? नहीं। क्या आप अपनी कठपुतली सरकार को वहां बिठा पाए? नहीं। तो बात खत्म हो गई ना। किस बात का बड़बोलापन? एक काम करो ना, अल्टीमेटली जाकर डिक्लेयर कर दो कि मैं जीत चुका हूं वॉर, ईरान हार चुका है और मैं अपनी फोर्सेस विड्रॉ करके वापस अमेरिका जा रहा हूं। भागने की पुरानी आदत है अब वैसे भी आपकी, भारत में आपकी पुरानी आदत है, उस पर कौन सी बात है। दुनिया में भी ऐसे होगा, भारत से भी आप ऐसे भाग रहे हो, और वियतनाम से भी भागे, बाकी जगह से भी भागे। और भारत में भी 1971 में आप कहते थे कि हम 7वां बेड़ा लेके आ रहे, इंदिरा गांधी थे, वहां से भाग गए आप। मैं भारत की इसीलिए बात की ना। तो आपकी भागने की आदत है, अफगानिस्तान से भी भागे आप, तो यहां से भी भागोगे आप। क्या कहा जाए, यही सच है, इसके अलावा और कोई सच नहीं है। शुक्रिया।